देख रहे हैं हेलो नाला। नमस्कार, मैं राज और आप देख पा रहे हैं हेलो नंदा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी भाजपा में एक बहुत बड़ी चीज़ आया है कि जो उनके विधि सेल का बैठक था और विधि सेल में ऐसा कहा गया है कि जो उनके कार्यकर्ता है उनका फ्री में लड़ा जाएगा। अगर सरकार फंसाती है उसको तो कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ा ढाल मिल रहा है कि अब कोई भी केस होगा कार्यकर्ता पे तो मुफ्त में लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आइए जानते हैं, तमाम जनता है इनसे बातें करते हैं कि क्या इस तरह का प्रलोभन देने से उनके कार्यकर्ता का मनोबल सातवें आसमान पर नहीं जाएगा। क्या अभी जो है अगर संयम से रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अब उनको और मन बढ़ेगा और कुछ न कुछ उपद्रव या कुछ न कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि उनको अब ये पता चल जाएगा कि जो उनके जो हाकिम है एक ढाल दे दिए हैं और अब केस लड़ने के लिए पैसा तक नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता है उनका कैसा मन होगा इस पर जानते हैं। क्या लग रहा है जो अभी विधि सेल का बैठक हुआ उसमें रणविजय जी आए थे, यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो कार्यकर्ता अगर कुछ भी केस सरकार करता है तो उनको फ्री में लड़ा जाएगा। तो क्या आपकी कार्यकर्ता का मन गिरेगा नहीं और उनकी कार्यकर्ता का मन बढ़ेगा नहीं? ये देश में बिहार में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता अपराधी कैसे हो सकता है? ये मनोबल बढ़ेगा नहीं कि आप कोई भी जुर्म करो हम मुफ्त में केस लड़ेंगे। आप भी जो है जो अपना बच्चा होता है, कार्यकर्ता क्या है, पार्टी का बच्चा है, तो आप भी अपने बच्चा को मन नहीं बढ़ाते हैं? मन बढ़ावेंगे कि आपका हम केस फ्री में लड़ेंगे, तब फ्री में केस लड़िएगा, गुनाह हो जाएगा, लड़िएगा नहीं, आज जुर्म कीजिएगा, लड़िएगा नहीं, जुर्म कीजिएगा तो तेल पिलावल लाठी है ये न है। कहाँ उधर पुलिस अपना काम करेगा और न्यायालय अपना काम करेगा। तो उनको तो वकील लोग अपॉइंट कर गए हैं भाजपा में कि अब जो कार्यकर्ता पर केस होगा हम लड़ेंगे, तुमको एक पैसा खर्चा नहीं होगा। तो वही तो फिर बढ़ेगा ना, मनोबल बढ़ेगा, गलत सलत काम करेंगे और वही तो बीजेपी का काम है। तो आपकी पार्टी कार्यकर्ता का मनोबल क्यों नहीं बढ़ा पाती है? हम लोग मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, हम लोग जनता को जगाने का काम करते हैं कि सही रास्ते पर चलो, बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपना कमाओ खाओ, किसी के साथ बुरा नहीं करो, अच्छे ढंग से रहो। वो तो मोरल वैल्यू समाज का हो गया ना, हम लोग बच्चे को समाज का हो गया, ये हम लोग का संस्कार नहीं है। हम लोग ये बच्चा को नहीं सिखाएंगे कि तुम कोई भी जुर्म करके आओ, हम खुद फ्री में तुम्हारा केस लड़ देंगे, तुमको जेल नहीं जाए देंगे, तुमको छोड़ा देंगे। ये सिर्फ भाजपा कर सकती है और ये शायद भूल रही है कि पुलिस का हंटर जो है, जो अपराध करेगा, जो कानून तोड़ेगा, उस पर पुलिस का हंटर चलेगा। पुलिस अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम करेगी, सरकार का भी अपना वकील है, ठीक है, वो किए हैं लीगल सेल का अपना गठन किए हैं। जैसे देश को अशांति फैलाना है बिहार में, देश में, वो करे, उसका जवाब समय पर जनता देगा ना। क्या लगता है आपके कार्यकर्ता के जो मनोबल है कहीं गिर तो नहीं रहा है? मनोबल सातवें आसमान पर है हमारे कार्यकर्ताओं का। हम लोग लालटेन के रोशनी देख के मनोबल बढ़ता है, जितना तेज से लालटेन जलेगा नहीं मिलता, गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित जब लालटेन देखता है, लालू यादव को देखता है, तो उसका मनोबल सातवें आसमान पर रहता है। लेकिन ये तो है ना, आम जो कार्यकर्ता है उसको ऐसा लगेगा ना भाजपा में जो है फ्री में केस लड़ेगा, कुछ करेंगे हम तो, और हमको कुछ नहीं, हमको केस लड़ने का जरूरत ही नहीं। हमारे साथ पुलिस न्याय करेगा, न्यायालय न्याय करेगी, सरकार गरीब गुरबा को देखेगा, क्या जरूरत है? कार्यकर्ता अगर किसी जाते हैं प्रोग्राम में या कुछ आप लोग आंदोलन करते हैं तो होता है ना, शांतिपूर्वक हम लोग करेंगे आंदोलन। हम लोग जो कहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन होता है? हैं कि जो भी कार्यक्रम हो शांतिपूर्वक हो, हमारे आंदोलन से, हमारे कार्यक्रम से किसी को परेशानी नहीं हो, किसी को कोई क्षति नहीं हो। हम लोग पूरी तरह से संयमित होकर कोई भी कार्यक्रम करते हैं, इसलिए हम लोग को कोई डर नहीं है। लीगल सेल हमारे दल में भी है, लेकिन वो अपना काम कर रही है, न कि कार्यकर्ताओं को ये उसका रही है कि आप केस ले लो, आप लड़ाई कर दो, हम आपका फ्री में लड़, ये सब हमारा। आपके कार्यकर्ता किसी केस में फंस जाते हैं सरकार के आपके कामों में, या आपके जो पार्टी काम कर रहा है फिर किसी केस में फंस जाता है, उसको कौन केस लड़ता है? हम लोग गरीब गुरबा चंदा करके करते हैं, गरीब के सरकार में गरीब है आप लोग, सब जन सहयोग से हम लोग गरीब हैं आप लोग। ये गरीब की सरकार है ना, ये पिछड़ों दलितों शोषितों वंचितों की ये तो सरकार तो कह रही है कि लालू यादव के पास मोटा पैसा है और मॉल बना रही है, गरीब मॉल बनाता है क्या? आप बताइए कि अमित शाह के बेटा जय शाह का 16 लाख का कंपनी 16,000 करोड़ का हो गया, तो वो क्या हुआ? मैनेजमेंट है वो। क्या मैनेजमेंट? तो भाई वो मैनेजमेंट का गुण लोगों को सिखाइए।
बिहार के देश को लोग को सिखाइए उबूर कि इस तरह से बिजनेस करो तो सब लोग बढ़ेंगे, हम लोग भी कमाएंगे। उनका लूर सीखेंगे तो हम लोग भी करेंगे ना, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। भाजपा ज्वाइन करने की क्या बात है? लूट सीखे तो भाजपा में चल जाएगा जी। लूर सिखाएगा, देश का विकास होगा, सब गरीब गुरबा कमाएगा, वही टेक्नोलॉजी बताइए देश को। जब मोदी जी लूट सिखाएंगे, सबको फायदा हो जाएगा, तो सब भाजपा में चल जाएगा, तो आपके पार्टी में कौन रहेगा? ये पार्टी जो सरकार अच्छा काम करेगा उसके साथ जाएगा। पार्टी का यहाँ क्या बात है? जो सरकार अच्छा करेगा उसके साथ लोग रहेगा। तो आपकी पार्टी में लीगल सेल है कि नहीं है? लीगल सेल है। आप क्या लीगल सेल क्या कहता है कि आप लोग बदमाशी कीजिए और हम लोग केस लड़ने नहीं, लेंगे? कभी सुने इस तरह का कहता है क्या? इस तरह का बयान कभी सुने हैं? ऐसा कहता है? नहीं नहीं, हमारा नेता ही नहीं कहते हैं कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं करो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करो। हम लोग सभी को साथ लेकर चलते हैं। A to Z की पार्टी है राजद, और सबको हम लोग साथ लेकर चलते हैं। हम लोग कार्यकर्ताओं का भी और नेता का भी निर्देश रहता है कि किसी के सम्मान के साथ मत खेलिए। लग तो ऐसा रहा है कि सरकार गिरने वाली है। लगाने वाले तो जो मनीष कश्यप जैसे जो ज्योतिषाचार्य जो पत्रकार हैं, शायद आप भी उसी में से होंगे, तो आप लोग नहीं, हम गैस लगाते हैं। मौसम देखते हैं, नीतीश कुमार का तबीयत बहुत खराब चल रहा है और बार बार जैसा बोल है उनका, तो उनकी पार्टी में भी विखंडन दिख रहा है। कहीं ना कहीं पिछली बार क्या हुआ था कि जो आपका विधानसभा का अध्यक्ष थे उनकी पार्टी का था, तो वो फायदा मिल गया। कौन कौन छोड़ के चला गया नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार कुमार के करार दिख रहा है, क्योंकि देखिए ललन सिंह जो है कहीं न कहीं उनसे दूर जाते दिख रहे हैं। कहाँ ललन सिंह से? कल भी मुलाकात हुई माननीय मुख्यमंत्री उनका ललन सिंह से। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। देश स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के। अच्छा, आपको खुशी नहीं होगा कि आपके जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो हमारी खुशी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पे भी है, और जो गरीब का सरकार है, जो पिछड़ों का सरकार है, दलितों शोषितों वंचितों को आवाज उठाने वाला जो सरकार है, कहाँ सरकार कौन है? नहीं चाहता है? मोदी जी कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, तो सरकार आप कैसे गरीब होगी हमारा बताइए? मोदी जी के आने से पहले राशन गरीब को नहीं मिलता था कि? कहाँ बोले फ्री मोदी में? जी कहाँ का- राशन को मिल रहा है बताइए? अभी सबको राशन मिल रहा है, नहीं, घरे घर। मोदी जी के आने से पहले तो ये तो फ्री में बीपीएल उजला कार्ड वाला, पीला कार्ड वाला को मिलता था, सबको मिलता था। अब तो इनको पैसा लेके देवे लगा। अब तो सबको मिल रहा है। तो सबको मिल रहा है, सबको जरूरत है, सबको मिल रहा है। तो देखिए, पहले कम गरीब था, अभी मोदी जी आए तो लूट के कुछ विदेश में पैसा भेज दिया तो सब गरीब हो गया, तो सबके मिल रहा है। आपको ही मिल रहा है क्या? नहीं, हमको नहीं दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहा। कहीं न कहीं भाजपा ने ऐसा कर दिया है कि जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के लिए जो लीगल सेल बनाया गया है, उस लीगल सेल में भाजपा कहीं न कहीं एक समर्थन कर रही है कि आप हमारे लिए कुछ भी रोड पे करें, हम खड़े हैं ढाल बनकर, हम आपका केस लड़ेंगे, फ्री में लड़ेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो आपकी जो एडवाइस है अपने कार्यकर्ता को, कहीं ना कहीं उनका मन बढ़ाएगा, और उस मन बढ़ाने से कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। तो यहीं पे अरविंद यादव से कहीं उन्होंने कहा कि हमारे पास भी लीगल सेल है, और लीगल सेल का काम ये नहीं होता है कि इस तरह का कार्यकर्ता का मन बढ़ाना ताकि वो कुछ भी कर सके। आंदोलन कर रहे होंगे, उनको पता है कि बगल में कुछ जा रहा है, किसी को एक लाठी मारियो देंगे तो क्या होगा, हमारा तो केस भाजपा लड़ेगी। लेकिन इनका ऐसा कहना कि हमारे गरीबों की सरकार है और हमारा जो लीगल सेल है, ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। हमारा लीगल सेल का अलग काम है, वो लोग करते हैं, और हम लोग शोषित वंचित की सरकार है। हम लोग कभी भी, हमारे जो पार्टी ऐसा नहीं कहती है कि इस तरह काम करें। तो कहीं ना कहीं जो लीगल सेल भाजपा के पास भी है, सब दल के पास है, लेकिन इस तरह का जो बड़ा बयान आया भाजपा की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं का मन बढ़ाने का काम कर रही है।